ओम शांति। आज है 20 अक्टूबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना है। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर, अंडरलाइन करेंगे, श्रीमत पर हम सारे विश्व को की सद्गति करें। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। क्या कहते हैं नशे से? हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं। टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे यह जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है। जो पढ़ाते हैं कोई का बाप ही टीचर होता है, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, यह क्या है? पढ़ते पढ़ते विचार आता है, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्र ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है? आत्माओं के दिमाग में क्या ख्याल आता है कि भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते। अच्छा, इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से, दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया, एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। एक भी आत्मा, मतलब धरती पे आत्मा को आकर जन्म लेना ही है। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इस लाइन को क्लियर करेंगे। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ, यानी कि जो आत्मा जो भी पाठ बजा रही है वो पहले से फिक्स है, अविनाशी है, हमेशा उसने यही पाठ बजाना है। वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर। एक भी कम जायज़ती नहीं हो सकती। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है। इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबर वार आना ही है, सब धर्म वालों को। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वह 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वालों के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। अब यहाँ बाबा हमें पुरुषार्थ करने के लिए अवेयर कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया ज़रूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते हैं, बार बार, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स ही रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबर वार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं।
इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो, और धर्म वालों को भी समझाया है कि वह नंबर वार आते हैं। धर्म संस्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। बाबा कहते राजाई की बात नहीं, एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सद्गति करते हैं। वह धर्म संस्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बनवा देते हैं। अच्छा, वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सद्गति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर और गाइड भी कहते हैं। आज बाबा ने क्या बताया खुद को, लिबरेटर और गाइड। हम तुमको इस पुरानी दुनिया और दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम सुख धाम में ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, शिव बाबा का जन्म और मरण है ही नहीं, क्योंकि बाबा कभी किसी शरीर द्वारा में जन्म नहीं लेते। बाप आया ही है फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का क्रिया कर्म करते हैं। बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, कहाँ है वहाँ, मुक्ति में। वहाँ याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी और फिर व्यभिचारी। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है, इसको रौरव नर्क कहा जाता है। इस दुनिया को क्या कहा जाता है? रौरव नर्क। एकदम तीखे में तीखा नर्क है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेगा, इतना बड़ा कार्य कोई एक तो नहीं करेगा, खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतदार बच्चे बने हो, बाप की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर, ये है शुद्ध अहंकार। सबकी सद्गति करना, बाबा ने इसको क्या कहा? शुद्ध अहंकार और शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर के द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं। बाबा कहते मिलता कुछ भी नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व की बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा उच्च देश है। कितनी महिमा करते हैं।
सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं। बाबा कहते, परंतु मालिक है कहाँ? खुद को मालिक कहते हैं भारत का, मगर मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से, जो ये बाबा के महावाक्य, ये बाबा की श्रीमत है, इस श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ भी नहीं, दैवी गुण धारण करते हो, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अच्छा, अम्बा को देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? माँ दुर्गा अम्बा कौन है? ब्राह्मण है व देवता है? यह भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती, ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे होता नहीं है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तीर्थ तारीख सब बताते हैं। वहाँ ब्लाइंड फेथ की बात है ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं हमारा धर्म कब है, किसने हमारा धर्म स्थापन किया। इसीलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मामी कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी बताया। बाबा ने क्या बताया हमें? हम सो का अर्थ। वहाँ तो कह देते हैं शिवो हम, आत्मसो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया, सही करा। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है ना? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती हैं। कैसे? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तो बाबा कहते विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण बाप को दिखाया नहीं है। विराट रूप में देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे, बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोवर्स आ जाते हैं। बाबा कहते फायदा तो कुछ भी नहीं है, बहुत दुकान निकल गई हैं। अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगी। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इससे बहुत धन कमाते हैं। अच्छा, सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी और तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में, अब भारतवासियों के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया। नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। ब्रह्म तत्व क्या है? हम आत्माओं के रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। यह सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। अच्छा, गति तो कोई कर नहीं सकता, मति तो अनेक ही की मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है इतने सब धर्म कैसे आते हैं, कितने सारे धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है।
बाबा को कहा, ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात करा दें। बोला नहीं, ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती, इसके एवज में तुमको मैं विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं कि जो साक्षात्कार की चाबी है मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ, मैं नहीं लेता। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। अंडरलाइन करेंगे कि जो आज बाबा ने क्लियर किया है कि मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति तो पाई नहीं। मनुष्य समझते हैं वह रहती ही बैकुंठ में थी। बाबा कहते परंतु बैकुंठ यानी कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठे सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। कौन खुश हो गया? ब्रह्मा बाबा। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ विश्व का, है ना, विनाश भी देखा, फिर राजाई को भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। तो साक्षात्कार हुआ ना ब्रह्मा बाबा को, तभी तो उन्हें निश्चय हुआ कि मैं विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना, तो ज्ञान उठाते हैं, उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो आत्माएं ज्ञान उठा लेती हैं फिर उनकी भक्ति स्वतः ही छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हैप्पी दिवाली बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। क्या करना है? सतयुग में देवताओं के जो गुण होते हैं वो देवताई गुण होते हैं ना, कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, और धैर्यता का गुण, मधुरता का गुण, अंतर्मुखता का गुण, सहनशीलता के गुण, ये सारे गुण हमें धारण करने हैं। तो बाबा कहते हैं ये गुण धारण करना यानी श्रीमत पर हम भारत की सच्ची सेवा करते हैं। अपना और भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना। ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को समझकर कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी बात में बाबा ने आज कह दिया है ना, अपना समय बिल्कुल सफल करना है। वरदान दीपराज बाप द्वारा, आज बाबा क्या है? दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला बनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक, अंडरलाइन करेंगे, आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं, है ना। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाई लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। ये दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का यादगार दीपावली है। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो कोई तीसरी आत्मा आपको अलग ना कर सके। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं, तो तन मन कर्म और संबंध संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा के प्रति पहुंच सकता है।
इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ भावना। इस शक्ति का विशेष जो यंत्र बाबा ने बताया वो है शुभ भावना। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इस शुभ संकल्प का जो मंत्र बाबा ने दिया, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या कहा है, आप और बाबा को कंबाइंड रहना है ना। और बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया, अमर भव द्वारा। अमर ज्योति की बधाई लेने वाले अमर भव हम आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। कोई भी व्यर्थ ख्यालात आए तो क्या करें, बाबा को सौंप दो तुरंत, 1 सेकंड में बाबा आप जानो। और हमें देवताई गुण धारण करने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आज बाबा ने कहा है कि आपको आज साइलेंस में रहना है। अच्छा, ओम शांति।